गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कि एप्पल कौन है? हेलो हेलो हेलो, एप्पल कौन है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, जी सर। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन लेयर पे, सेशन लेयर क्या होता है? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओएसआई मॉडल में देख लें एक बार। सेशन लेयर कहाँ पर, इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? एक बार ओवरव्यू मैं दे दूं आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार स्टार्टिंग से मैं बात करता हूं। ओएसआई लेयर में इंट्रोडक्शन में देखिए जरा सा, ये जो क्वेश्चंस मेन होता है ओएसआई मॉडल में पूछा जाता है। तो सेशन लेयर तो चलो ठीक मैं बता रहा हूँ अभी आगे, तो आपको थोड़ा सा देखना है कि ओएसआई में देखिए सबसे पहले तो हमें ओएसआई का फुल नेम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ईच लेयर सपोर्ट द लेयर अबव इट एंड ऑफर सर्विसेज टू द लेयर बिलो। प्रत्येक लेयर जो है अपने से ऊपर की लेयर को सपोर्ट करती है और जो भी सर्विसेज होती है वो अपने से नीचे वाली लेयर को देती है। एक टॉप लेयर है तो नीचे वाली लेयर को सर्विस देगी। ठीक है, ईच लेयर परफॉर्म यूनिक एंड स्पेसिफिक टास्क। प्रत्येक लेयर जो है वो एक यूनिक और स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करती है। अ लेयर ओनली हैज नॉलेज ऑफ इट्स नेबर लेयर्स ओनली। तो जो लेयर है तो नॉलेज ऑफ इट्स नेबर, यानी कि कोई भी लेयर है वो केवल अपने से नेबर जो लेयर होगी केवल उसके नॉलेज पे डिपेंड करेगी। यानी कि जो नेबर लेयर होगी, मान लो फिजिकल लेयर है, सपोज करो डेटा लिंक लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर डिपेंड करेगी किसके नॉलेज पे? फिजिकल लेयर के नॉलेज पे, क्योंकि डेटा लिंक लेयर दूसरे नंबर की लेयर है और फिजिकल लेयर आपकी पहले नंबर की लेयर है। तो जो पहले नंबर का जो भी डेटा होगा वो अपने से ऊपर वाली लेयर में जाएगा, तो पहली लेयर के नॉलेज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अ लेयर ओनली हैज नॉलेज ऑफ इट्स नेबर लेयर ओनली। ठीक है, तो कह रहा है कि अ लेयर सर्विसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना? तो अब आगे वन बाई वन चलते हैं कि कैसे ओएसआई क्रिएट हुआ एंड हाउ। तो सेशन लेयर पे तो हम आ ही रहे हैं बाद में। तो इस एन अटेम्प्ट फॉर द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। जो मेन इसका उद्देश्य ये था कि हमें केवल जो है एक फ्रेमवर्क को क्रिएट करना था फॉर डेवलपिंग एंड नेटवर्किंग, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क हमें बनाना था। ठीक, इसके लिए हमने ओएसआई को जनरेट किया था, क्रिएट किया। ओएसआई बिकम्स अ टूल फॉर एक्सप्लेनिंग द नेटवर्किंग इन जनरल। मतलब ओएसआई क्या करता है कि एक टूल को, मतलब एक टूल है बेसिकली जो नेटवर्किंग को क्या करता है? जनरली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ओएसआई के पहले पीपुल क्रिएटेड दियर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड दे वांटेड इट टू बी। अगर आवश्यकता के अनुसार जब उसको चाहिए होता है तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हम क्रिएट करते थे ओएसआई के पहले। देयर वाज नॉट एनी कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबिलिटी नहीं थी, जिसके अंदर कंफर्टेबल नहीं था। नाउ ओएसआई यूज्ड टू रूल सेट फॉर ऑल वेंडर्स। इसे आप रूल के आधार पर बनाया गया था ओएसआई, जिसमें हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक स्टैंडर्ड के आधार पर, स्टैंडर्ड का यूज करके हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे कुछ रिमेंबर वाली बात है, ओएसआई मॉडल जो है इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। जो समझने के लिए, डिजाइन करने के लिए, नेटवर्क को समझना, नेटवर्क डिजाइन करना, दैट फ्लेक्सिबल रोबस्ट एंड इंटर ऑपरेबल। जो इंटर ऑपरेबल भी है और रोबस्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ओपन सिस्टम क्या है? एक मॉडल है दैट अलाउ एनी टू डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट। दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए ये सुविधा इस मॉडल के अंतर्गत है, ये आपको अलाउ करता है। ऑफ दियर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें आप इसमें शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, इसके लिए बनाया गया। ये लेयर्स थी जिसको आपने देखा, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब यहाँ बात आती थी सेशन लेयर की। देखिए, तो सेशन लेयर की पोजीशन को जरा देखिए
कि आपकी जो सेशन लेयर है वो किन दो लेयर्स के बीच में आ रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। 5वें नंबर की लेयर है तो ऑब्वियसली दिमाग लगाइए 6वें और 4th के बीच में आपकी 5वीं लेयर आएगी। अच्छा, इन लेयर के सामने जो नंबरिंग की गई है, ये नंबरिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट 2। जैसे फिजिकल लेयर 1 नंबर की लेयर है, डेटा लिंक लेयर 2 नंबर की लेयर है, नेटवर्क लेयर 3 नंबर की लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर 4 नंबर की लेयर है, सेशन लेयर 6 नंबर की लेयर है, प्रेजेंटेशन 6 नंबर की है, एप्लीकेशन 7 नंबर की लेयर है। ठीक है, इसी तरह ये जो लेयर है इंटरकनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन लेयर इन द ओएसआई मॉडल, ये तो आप देख चुके हो कल के भी लेक्चर में। ठीक है, मेन हम आते हैं जैसे फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में हम क्या करते थे कि ये जो है कोऑर्डिनेट करता है फंक्शंस को रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम पे ये आपको जो बिट स्ट्रीम जो डेटा होता है वो फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, बिट के फॉर्म में, जैसे 0 1 2 इस तरह करके ओवर द फिजिकल मीडियम, फिजिकल लेयर में। एंड प्रोसीजर भी डिफाइन करता है, फंक्शन भी डिफाइन करता है, दैट फिजिकल डिवाइस एंड इंटरफेसेस हैव टू परफॉर्म फॉर द ट्रांसमिशन अकर। ये एक फिजिकल डिवाइसेस को भी ये क्या करता है, इंटरफेसेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे जो है आपका ट्रांसमिशन हो सके। प्रोसीजर, इट आल्सो द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, दोनों चीजें फिजिकल डिवाइस पे ये परफॉर्म कराता है, जिससे ट्रांसमिशन आपका हो सके। ये फिजिकल लेयर की पॉसिबिलिटी। ये देखिए, ये डेटा लिंक लेयर से डेटा आ रहा है फिजिकल में, और फिर डेटा लिंक लेयर को डेटा आपका जा भी रहा, दो सिस्टम के बीच में। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम हॉप टू द नेक्स्ट हॉप, यानी नोड टू नोड या हॉप टू हॉप, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इसके बाद मैं आगे आता हूं, आपको अगली लेयर जो हमारी है ये आपकी डेटा लिंक लेयर। ये देखिए, ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर से फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की होती है, मूविंग फ्रेम्स। देखो डेटा लिंक लेयर में क्या फ्रेमिंग होती है, यानी जो मैसेज आता है, जो डेटा आता है, उसको हम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल लेयर में किस में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, यानी बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेटा लिंक लेयर में किसमें होता है, फ्रेम के फॉर्म में। नोड टू नोड डिलीवरी ये भी होती है, बट फ्रेम के फॉर्म में होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये डेटा लिंक लेयर है, क्या करता है, ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर एंड रॉ ट्रांसमिशन फैसिलिटी टू ए रिलायबल लिंक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। इस पॉइंट को याद रखना है, नोड टू नोड डिलीवरी। इट मेक्स फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री टू द अपर लेयर। तो अपर लेयर कौन सी है डेटा लिंक लेयर की, डेटा लिंक लेयर की अपर लेयर कौन कहलाएगी, नेटवर्क लेयर कहलाएगी, और लोअर लेयर कौन कहलाएगी, फिजिकल लेयर कहलाएगी। ये देखिए, अब फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर कौन सा, फ्रेमिंग होती है। देखिए ये रहा फ्रेमिंग। अब फ्रेम कहते हैं किसको है, फ्रेम कहते हैं जो आपकी डेटा यूनिट्स होती है, इनको हम फ्रेम कहते हैं। यानी डेटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स, स्ट्रीम ऑफ बिट्स को डिवाइड करता है फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क लेयर से उसके पास आती है, इनटू डेटा यूनिट, यानी डेटा यूनिट में इसको हम बोल देते हैं फ्रेम। इसमें फिजिकल एड्रेसिंग होती है, ठीक है, इसमें ही आपकी फिजिकल एड्रेसिंग होती है। यानी कि frames are to be distributed the different system on the network. The data link layer adds the header to frame, define the physical address of the sender and receiver. दोनों के लिए आप द फ्रेम के अंदर वो एक फिजिकल एड्रेस आपका डिफाइन करता है, चाहे सोर्स एड्रेस हो जाए डेस्टिनेशन है, दोनों फ्रेम के साथ वो एडजस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए डेटा लिंक की कॉन्फ़िगरेशन है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये सब आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा रहा हूं, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। अब देखिए ये डेटा लिंक लेयर दो लेयर में आपकी डिवाइड होती है, एक आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द लॉजिकल लिंक बिटवीन लोकल डिवाइस एंड नेटवर्क। मैक मतलब क्या होता है, मैक का मतलब होता है फिजिकल एड्रेस, यही आपका मैक एड्रेस होता है। The procedure used to device to control access to the network medium, जैसे फ्रेम सीक्वेंसिंग है, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट है, एड्रेसिंग है,
फ्रेम एरर चेकिंग है, पीडीयू, ठीक है, फ्रेम जिसको बोलते हैं, डेटा यूनिट। ये आपकी नेटवर्क लेयर है, इसकी देखिए। अब नेटवर्क लेयर पे आते हैं। नेटवर्क लेयर क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। होस्ट टू होस्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, रूटिंग होती है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में होती है और रूटिंग होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज, इसमें जैसे आपकी एड्रेसिंग में क्या होगा? आईपी वर्जन 4, इनकैप्सुलेशन आपका होता है, रूटिंग, डीकैप्सुलेशन होता है, आईपी कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। आईपी जो भी होगा कनेक्शन लेस होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा। फंक्शन में क्या क्या है? लॉजिकल एड्रेसिंग है और रूटिंग। ये आपकी समरी मैंने आपको बताई। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा नेटवर्क लेयर में आपका डेटा किस फॉर्म में होता है? पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है? सेगमेंट के फॉर्म में होता है। यानी जो भी मैसेज होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं। सेगमेंट करते हैं डेटा को, हम सेगमेंट में तोड़ देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। और नेटवर्क लेयर में क्या होता है? डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है नेटवर्क में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज। ये इसका मेन फीचर्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर द होल मैसेज अराइव इंटरेक्ट इन ऑर्डर, ओवरसीइंग बोथ एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, प्रोसेस टू प्रोसेस लेवल पे चेक करता है। अब यहां पर आती है बात फंक्शन में। तो फंक्शन में क्या करता है? ये फंक्शन इसकी पोर्ट एड्रेसिंग होती है, यानी इसमें पोर्ट एड्रेसिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड जो करता है वो टाइप ऑफ एड्रेस, इसको हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। सेगमेंटेशन और रीअसेंबल, मैंने बताया था सेगमेंटेशन होता है, रीअसेंबल होता है। कनेक्शन कंट्रोल देखता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैन आइदर कनेक्शन लेस, कैन आइदर कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ब्राउजर के लिए टीसीपी है और वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के लिए यूडीपी। ये दोनों प्रोटोकॉल की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी है। फ्लो कंट्रोल भी होता है, एरर कंट्रोल भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फंक्शनलिटी है पूरी इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब यहाँ पर देखते हैं सेशन लेयर पे। देखिए सेशन लेयर, सेशन का मतलब है, एक सेशन होता है कि यहाँ से यहाँ तक इस टाइम पे डेटा का डिलीवरी कैसे होगा। डेटा हमारा इस टाइम से इस टाइम के बीच में शेयर हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर में हम एक चीज ये देखते हैं आपके कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेशन लेयर बोलते हैं। यानी ये प्रेजेंटेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच की लेयर, ठीक है। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोल दो मेन फीचर्स होते हैं, फंक्शनलिटी इसमें हमारी होती है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये दो मेन इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये दो मेन फीचर्स इसमें होते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब मैं एक चीज आपको और शेयर कराता हूँ उसके बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं सेशन लेयर पे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेशन लेयर आपका रिसाइड्स अबव द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड प्रोवाइड्स वैल्यू एडेड सर्विसेज। यानी सेशन लेयर जो है रिसाइड अबव द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपका रिसाइड होता है एंड प्रोवाइड द वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। यानी अंडरलाइन ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, सर्विसेज टू द, ये सर्विसेज टू द underlying transport layer services. The session layer along with the presentation layer. The session layer along with the presentation layer. ठीक है, यानी कि the session layer adds services to the transport layer that are likely to be of use to applications so that each application,
so that each application does not have to provide its own implementation। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप ये समझिए कि जो सेशन लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपकी स्थित होती है। ये जो वैल्यू एडेड सर्विसेज को आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को ये प्रोवाइड करता है, और सेशन लेयर जो है सर्विसेज को ऐड करता है टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट दैट आर लाइकली टू यूज ऑफ द एप्लीकेशन, ताकि एप्लीकेशन यूज हो सके। सो दैट ईच एप्लीकेशन डज नॉट हैव टू प्रोवाइड इट्स ओन एप्लीकेशन, जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो डज नॉट हैव टू प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, खुद की इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये OSI मॉडल में बहुत ही थिनेस्ट लेयर होती है, बहुत ही थिनेस्ट लेयर। ये एक मेन पॉइंट आपको मिला जिसको आपको दिमाग में रखना है कि कोई पूछे कि थिनेस्ट लेयर कौन सी है OSI मॉडल की, तो आप क्या बताओगे? सेशन लेयर। एट द टाइम the model was formulated, it was not clear that session layer was needed। ठीक है ना, तो अब इसमें आगे थोड़ा चलते हैं, इसमें बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देखूँ। सेशन लेयर जो है कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे डायलॉग मैनेजमेंट। तो डायलॉग मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिसाइडिंग हुज टर्न इज टू टॉक सम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स मोड में अगर हम देखें कि टू साइड्स वेयर बाय द टू साइड्स अल्टरनेट बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग। यही हुआ, सेंडिंग रिसीविंग बीच में कौन से टू साइड्स में है? तो आपके हाफ डुप्लेक्स मोड है। मैसेजेस एंड नेवर सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, मैसेज ये आपका साइमल्टेनियसली डेटा इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। इन द OSI प्रोटोकॉल डायलॉग मैनेजमेंट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द यूज ऑफ द डेटा, डेटा टोकन। ठीक है, तो अब इसमें एक सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक। तो when the token is sent back and forth and user may transmit only when it process to take it। ठीक है, ये तो डायलॉग मैनेजमेंट है। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है? मूव द सेशन एंटिटीज इनटू नॉन स्टेट। देखिए सपोज करिए कि आपने कोई जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए, डाउनलोड या आप अपलोड करना चाह रहे हो डेटा को, तो इसमें जो सेशन मैनेजमेंट हम ट्रांसमिट करते हैं वो किस तरह करते हैं, सेशन कैसे मेंटेन करते हैं कि जैसे मान लीजिए सब आपके पास 500 फाइलें हैं, सपोज दैट 500 फाइलें हैं। अब उन 500 फाइलों में से हम क्या करेंगे, एक साथ उसको हम डाउनलोडिंग लगा देते हैं। इन केस कोई आपके पास इंटरनेट ट्रैप आए या कुछ ऐसा ट्रैप वहां पर आ जाए जिसकी वजह से आपकी डाउनलोडिंग मान लीजिए 125 तक आ गई, और 125 के बाद कोई ट्रैप आए तो आपका पूरा डेटा चला गया, तो वहां पे प्रॉब्लम। तो वहां पे सेशन हम क्या सेट करते हैं, वहां पे एक सेशन बैठा देते हैं कि 100 तक, 100 के हम एक सेशन 100 तक जितना भी डेटा आपका सवाल 125 तक हुआ, तो क्या होगा कि सेशन मैनेजमेंट जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या है कि जो 100 का फॉर्मेट है, 125 में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका 100 तक का डेटा का रिकवरी वहां पर रहे, फिर वो एक से एक से स्टार्ट हो जाए, 1 से 1, 102 से फिर स्टार्ट हो जाए, आपका पूरा डेटा खराब ना हो। इसलिए मैंने कहा था कि साइमल्टेनियसली जो है नेवर सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, हम इसको नहीं भेज सकते, हम इसको स्लॉट में ही भेज सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल ओनली कम्युनिकेशन एरर, सिंक्रोनाइजेशन डील विद अपर लेयर। So in a file transfer, for instance, the transport layer might deliver data correctly, but the application layer might be unable to write the file because the file is full। अगर फुल है तो फिर वो अनेबल हो जाएगा, उस चीज पे राइट नहीं करेगा। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इसमें वही था कि यूजर्स कैन स्प्लिट द डेटा इनटू पेजेस इंसर्टिंग सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बिटवीन ईच पेज। तो वो क्या होता है कि डेटा जो है आपकी स्ट्रीम पेजेस में क्या हो जाती है, स्प्लिट होती है, और इसको हम सिंक्रोनाइजेशन जब हम इसमें यूज करते हैं पॉइंट प्रत्येक पेज में, तो व्हेन एरर अकर तो रिसीवर कैन री सिंक्रोनाइज द स्टेट ऑफ द सेशन इन प्रीवियस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट। उसके आधार पे भी पेजेस को फिर से वो सेट करता है कि हमारा एक बार में कितना स्लॉट डाउनलोड हुआ था, कितना हमें यूज करना है।
ठीक है, इसमें जो है पेजेस के फॉर्म में डेटा को हम कर देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ओएसआई प्रोटोकॉल जो है ये एक मेजर एंड माइनर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। रीसिंक्रोनाइजिंग का मतलब है कि वन कैन ओनली गो बैक एज फॉर द प्रीवियस मेजर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो सबसे मेन जो है इसमें डायलॉग कंट्रोल्स है, और इसके बाद आपका मेन है आपका सिंक्रोनाइजेशन, जो दो इसकी मेजर फंक्शनलिटी मैंने आपको बताई। तो सेशन मैनेजमेंट में, सेशन लेयर्स में फिलहाल इतना ही है। कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। रवि, रवि, प्रदीप, कुछ क्वेरी है? हेलो, हेलो, ओके।